नमस्कार। चलिए आज पंचतंत्र के खजाने से एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है चुन-चुन नाम की एक नटखट गिलहरी की, जो अपनी माँ किट्टू के साथ एक घने जंगल में रहती थी। अब देखते हैं कि इस चुन-चुन की शरारतें उसे किस मोड़ पर ले जाती हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है चुन-चुन की माँ की इस चेतावनी से, और ये बात आप कह सकते हैं कि पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ एक माँ की डांट नहीं थी, ये तो आने वाले खतरे की एक आहट थी। तो आखिर ये चुन-चुन ठीक ऐसी? भाई सीधी सादी तो बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती थी। उसकी शरारतों से तो जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर परेशान हो चुके थे। चुन-चुन का तो दिन ही शुरू होता था दूसरों को तंग करने से। उसकी हरकतें सिर्फ मजाक तक ही नहीं रहती थी, बल्कि वो तो पूरे जंगल के लिए एक सिरदर्द बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक दिन चुन-चुन की एक शरारत ने सारी हदें पार कर दी और कहानी में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आ गया। हुआ यूं कि चुन-चुन ने फर्राटा बंदर को बड़े आराम से सोते हुए देखा। बस उसके दिमाग में शरारत सूझी। उसने दबे पांव जाकर फर्राटा की पूंछ को पेड़ की एक डाली से बांध दिया। अब जैसे ही फर्राटा की नींद खुली और उसने छलांग लगाई, वो तो सीधा पेड़ से उल्टा लटक गया। और फिर क्या था, गुस्से और घबराहट में जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतना हंगामा सुनकर जंगल का राजा शेर सिंह भी वहां आ पहुंचा। उसने फौरन चुन-चुन की माँ किट्टू को बुलाया और एकदम साफ लफ्जों में कह दिया, ये तुम्हारी बेटी के लिए आखिरी चेतावनी है। इस बात को कुछ दिन ही बीते थे कि किट्टू को किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। उसने चुन-चुन को बहुत समझाया, पर वो क्या जानती थी कि उसकी पीठ पीछे कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली है। किट्टू और पड़ोसी कालू कौवे ने उसे समझाया था कि देखो, किसी को परेशान मत करना और जंगल से दूर तो बिल्कुल मत जाना। लेकिन अकेले बैठे बैठे चुन-चुन का मन उकता गया। उसे इतनी बेचैनी हुई कि वो जंगल से बाहर जाने की कोशिश में रास्ता ही भटक गई। वहां जल चुन-चुन को एहसास हो गया कि वो बिल्कुल अकेली है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे वो मदद मांग सके। अब उसे पहली बार डर लगा और समझ आया कि उसकी नादानी उसे कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा चुकी है। तो सोचिए जरा, अब इस मुश्किल में फंसी घबराई हुई चुन-चुन क्या करेगी? क्या वो कभी घर वापस पहुंच पाएगी? चुन-चुन की मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो एक और बड़ा खतरा सीधा आसमान से उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसा खतरा जिससे वो पूरी तरह अनजान थी। उधर जंगल में जब किट्टू वापस आई और उसे चुन-चुन नहीं मिली, तो वो बुरी तरह घबरा गई। उसने और कालू कौवे ने उसे ढूंढना शुरू किया। तभी कालू की नजर आसमान में मंडराते एक बाज पर पड़ी, जो अपने शिकार की तलाश में था, और उसकी तीखी नजरें अकेली खोई हुई चुन-चुन पर पड़ चुकी थीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, बाज ने बिजली की तेजी से नीचे झपट्टा मारा और चुन-चुन को अपने मजबूत पंजों में दबोच लिया। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिन जानवरों को चुन-चुन हमेशा परेशान करती थी, वही उसकी जान बचाने के लिए आगे आए। कालू कौवे और मिट्ठू तोते ने गजब की बहादुरी दिखाते हुए सीधा बाज पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी चोंच से इतने वार किए कि बाज की पकड़ ढीली पड़ गई और चुन-चुन नीचे गिरने लगी। लेकिन नीचे जंगल के बाकी जानवरों ने कमाल की फुर्ती दिखाते हुए पत्तों और घास का एक नरम जाल बना लिया था, और चुन-चुन उस पर बिल्कुल सुरक्षित आ गिरी। ये एक टीम वर्क का बेहतरीन नमूना था। ये दिखाता है कि जब सब एक हो जाएं, तो क्या नहीं हो सकता। उस पूरे समुदाय ने, जिसे चुन-चुन ने इतना तंग किया था, अपनी सारी शिकायतें भुलाकर एक साथ आकर उसकी जान बचा ली। इस भयानक अनुभव ने चुन-चुन को जिंदगी का वो सबसे जरूरी सबक सिखाया जो शायद वो कभी नहीं भूल पाएगी। जब उसकी माँ भागकर उसके पास आई और पूछा कि वो ठीक है, तो जानते हैं चुन-चुन ने क्या कहा? उसने कहा, मैं ठीक हूँ माँ, अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे शरारतें करने से क्यों रोकती थीं। आखिरकार उसे अपनी माँ की बातों का सही मतलब समझ आ ही गया था। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, शरारत तब तक ही शरारत है जब तक वो दूसरों को परेशान न करे, लेकिन जब अपनी ही जान खतरे में पड़ जाए तो वो शरारत नहीं बल्कि नासमझी बन जाती है। और ये कहानी हमें मजे और बेवकूफी के बीच का ये फर्क बहुत ही अच्छे से सिखाती है।